कोई कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर, एक चीज जो हम सभी ने कभी न कभी इस्तेमाल की है वो है हवाई चप्पलें। दिखने में ये सिंपल सी ही होती हैं, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और यूनिक। तो अगर आपने कभी इन्हें बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आपको मजा आ जाएगा। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले रबर की शीट्स तैयार की जाती हैं, जिसके लिए मिक्सचर मशीन में डाले जाते हैं नेचुरल रबर के दाने, फिर इसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं और उसके बाद इसमें इंजन ऑयल भी डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर ली जाएगी सिंथेटिक रबर और वो डाली जाएगी इस मशीन में मिक्सचर के अंदर। फिर पीवीसी के दाने लेकर उनको डाला जाएगा। ये इसलिए डाले जाते हैं जिससे जो रबर की शीट बने वो थोड़ी मजबूत हो। खैर, ये सब डालने के बाद मशीन को ऊपर से बंद कर दिया जाएगा और अब इस सारे मिक्सचर को गर्म करते हुए यहाँ पे मिक्स किया जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद जब इस मशीन को खोलेंगे तो इसके अंदर से जिससे अपनी रबर की शीट बनती है उसका बेसिक इंग्रेडिएंट बन के बाहर निकलेगा। तो ये देखिए, अपनी गर्मा गर्म रबर यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे मशीन से बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के बाद इसे लेकर जाया जाएगा अगली मशीन में, जहाँ इससे रबर की शीट बनाई जाएगी। तो ये जो रबर यहाँ पे आई है, इसे उठा के अगली वाली मशीन के ऊपर डाल दिया है, जिसमें कि ये रबर इन दोनों घूमते हुए रोलर्स के बीच में से जाएगी और इनमें से भिजकर नीचे निकलेगी। उसे उठाकर फिर से ऊपर डाल दिया जाएगा। मल्टीपल टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा जब तक कि ये हल्की हल्की शीट वाली शेप नहीं ले लेगी। उसके बाद इसके ऊपर डाला जाता है पॉलीमर पाउडर, वो इसमें मिक्स होता रहेगा और लगातार घूमते घूमते और इन दोनों रोलर्स के बीच में पिसते पिसते ये शीट्स अपनी बारीक होती चली जाएंगी। और जब ये रबर की शीट्स ऑप्टिमम थिकनेस की हो जाएंगी तो इन्हें इस रोलर से उतारा जाएगा और सामने एक लोहे की बड़ी सी बेंच के ऊपर बिछा दिया जाएगा। तो एक के बाद एक शीट इस रोलर से उतारी जाती रहेंगी और एक शीट के ऊपर एक इन्हें लगातार यहाँ पे बिछाया जाता रहेगा। उसके बाद ये लोहे की खिड़की जैसी चीज ली जाएगी और इसे इनके ऊपर रख के इन्हें यहाँ पे कट किया जाएगा इस खिड़की की रेक्टेंगुलर शेप में। उसके बाद हम आएंगे अगली मशीन पर, जिसको बोला जाता है हाइपर। इसकी यहाँ पे अच्छे से सफाई की जाएगी और फिर ये जो अपनी रबर की शीट्स के बंडल्स काटे गए थे उन्हें उठाकर इस मशीन में रखा जाएगा। इस मशीन का काम होता है रबर की इन शीट्स के बंडल्स को मिलाकर एक करना और उन्हें साइज में मोटा करना। तो अभी आप देख सकते हैं इन सबको मशीन में रख दिया गया है, जहां पर इन्हें प्रेस किया जाएगा और जब ये इसमें से बाहर निकलेंगे तो आप देखिए पहले से मोटे हो चुके हैं और आपस में सारी ये शीट्स चिपक के एक बन चुकी हैं। अब इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो ये देखिए, एक एक करके शीट्स यहाँ से बाहर निकाली जा रही हैं और उन्हें फैलाकर रखा जा रहा है ठंडा करने के लिए। और जब ये शीट्स ठंडी हो जाएंगी तब शुरू होगा इन्हें चप्पल की शेप में काटने का कार्यक्रम, जिसके लिए लोहे का ये सांचा लिया जाएगा और उसे शीट के ऊपर रख के इस मशीन से दबाया जाएगा। तो उसमें से शीट्स अपनी चप्पल की शेप में कट के बाहर निकलती रहेंगी। इन्हें काटने के बाद यहाँ पर कलर लिया जाएगा और इस सांचे के ऊपर डाला जाएगा और फिर ये जो शीट के टुकड़े काटे गए हैं उन्हें इस सांचे के नीचे रखा जाएगा और यहाँ पे कलर से उनके ऊपर प्रिंट बनाए जाएंगे। उसके बाद ये जो चप्पल की तली तैयार हुई है उनमें छेद किए जाएंगे। ये छेद बहुत जरूरी है क्योंकि जो चप्पल की बद्दियां होती हैं वो इन्हीं छेदों में फिक्स की जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन छेदों में यहाँ पर चप्पलों की बद्दियां फिक्स की जाएंगी। इतने सारे प्रोसेस से निकलने के बाद ये चप्पलें गंदी हो जाती हैं तो इन्हें लेकर अब डाला जाता है केमिकल वाले पानी में, जहां पर इन्हें अच्छी तरीके से धुला जाता है। उसके बाद इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाता है और एक दिन तक सुखाने के बाद तब पैक करके मार्केट में भेजा जाता है सेल करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हवाई चप्पल यानी कि रबर वाली स्लीपर्स को बनाने का। आप मुझे कमेंट करके बताएगा आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।